हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरें निकल के आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और ये ऑफिशियल अपडेट आपको देने वाले हैं। तो जितने भी साथी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। साथियों, जितने लोग आपको बता दें कि ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग सोच रहे थे कि एनएससी सीबीटी का जो मामला चला है, जल्द से जल्द इस पर फैसला आ जाए और ये इसमें क्या फ़ैसला आने की चांसेज हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखिए, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है 1/3 2/3 को लेकर, क्या इसमें नियम में बदलाव हो सकते हैं कोर्ट के फैसले से, ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत बड़ी खुशखबरी, सीसीए को फ़ायदा ही फ़ायदा। भर्ती बोर्ड को धन्यवाद। ऑफिशियल नोटिस देख लो, कट ऑफ बहुत कम जाएगा इससे। तो बिल्कुल आप लोगों को सही सुने हैं और सही देखे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो पहले तो ये देखिए, उस नोटिफिकेशन को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। उससे पहले इसको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये देखिए इंग्लिश में नोटिफिकेशन है और ये ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। जिसमें आप लोगों को बता दें कि जो 12 नंबर का पैरा है, 12.1, 12.2, 12.3, इस तरीके से, मतलब जो 12 वाला पैरा है, ये बिल्कुल अप्रेंटिस के लिए ही पूरी डिटेल इसमें बताई गई है। तो ये देखिए, उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप लोग खुद जाके भी देख लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो पैराग्राफ 12 है यानी 12 है, उसमें आप लोग जब जाएंगे तो ये सारा नोटिफिकेशन अप्रेंटिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको अभी हम हिंदी में भी दिखा देते हैं। उससे पहले देखिए, जो कोर्ट केस किया गया है अप्रेंटिसों को, तो कौन से मुद्दे पे गया है उसमें देख लीजिए कि जिनका 60% है और जिनका 70%, 80%, 90% है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, 8 नंबर का, 12 नंबर का, 16 नंबर का, इतना ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा था। इसी वजह से ये कोर्ट केस किया गया है। दूसरे नंबर पे देखिए, कैंडिडेट ने हमको भेजा है ये पोल करा के। उन्होंने बताया कि सर, हम लोग ग्रुप में पोल कराए थे कि क्या कौन कौन से छात्र चाहते हैं कोर्ट केस चले, कौन चाहते हैं कि कोर्ट केस ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे ओल्ड सीसीए कोर्ट केस मैं पोल करें, मतलब जो ओल्ड सीसी है उनसे पूछा गया है कि क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट केस चले या ना चले। इन सारी चीज़ों को लेकर जब पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए जो जवाब आया है। तो यहाँ पे देखिए, हम कोर्ट केस के सपोर्ट में हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 0 कैंडिडेट ने वोट किया है। और यहाँ पे जब आप दूसरे कॉलम में देखेंगे, तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द, देखिए रिजल्ट जल्दी आ जाए, केस डिसमिस हो। यहाँ पे 63 लोगों ने वोट किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ओल्ड सीसीए हैं, नॉन सीसीए हैं या मतलब नए सीसीए हैं। इसमें तो ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि सभी ओल्ड सीसीए के बारे में ही पूछा गया था। और जो लोग इसमें पोल किए हैं, ये 63 लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाए, कोर्ट केस ना हो। तो इसके माध्यम से भी आपको हमने जानकारी दे दिया। और ये कितने नंबर का डिफरेंट आ रहा है वो भी देख लिया आपने। फिर ये आपका नोटिफिकेशन रहा। फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं हिंदी में कन्वर्ट करके, जो हमने आपको कहा था कि हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो पाए कि नोटिफिकेशन में मेंशन क्या किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ जब 12 में आएंगे, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ से ही आपको दिखाते हैं हम 12.3 की पैराग्राफ से, कोर्स पूरा करने वाले एक अप्रेंटिस किसी भी आरआरबी आरआरसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, भले ही उन्होंने जिस भी रेलवे कंपनी में ट्रेनिंग ली हो, उससे दूसरी एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी करना होगा। ठीक है। फिर मतलब ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी जोन से अप्रेंटिस किए हों रेलवे से, ऐसा नहीं है कि जो आपने एनसीआर से किया हो तो एनसीआर में ही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, एनईआर से किए हैं तो एनईआर में ही भर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि आप किसी भी जोन में भर सकते हैं और किसी भी जोन से अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से। तो फिर यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ 12.4 में बताया, पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक अप्रेंटिस को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उचित महत्व दिया जाएगा, ताकि सीवीटी के संचालन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 1/3 अंक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगी। मतलब आप लोगों को बता दें कि जो 1/3 ख़त्म करने की बात कही जा रही थी, तो बिल्कुल भी 1/3 ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इसमें नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से 1/3 को जब मेंशन कर दिया गया है,
तो कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो इसको हटाने के लिए फॉलो करेगा। चाहे आप हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, यही चीज़ें हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें नोटिफिकेशन में आ गया, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, तो बीच में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल भी जो लोग डर रहे थे कि नहीं हट जाएगा 1/3 तो उनका कैसे सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हटने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 मतलब 1/3 का यहाँ पूरी तरीके से जिक्र किया गया है। नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, 12.4 पैरा में है। और उसके बाद यहाँ पे 12.5 पैरा में आप लोग जब देखेंगे NCVT इसको जोड़ने के बाद मिले मार्क्स, CBT में ओरिजिनल मिले मार्क्स से कम हैं तो कैंडिडेट को मिले 2 मार्क्स में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा उसे फाइनल मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए दिया जाएगा। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका NSC CBT मिला के 35 नंबर ही बन रहा है और केवल CBT में आपने 40 नंबर ला दिया है, तो आपका NSC CBT अगर 35 नंबर बन रहा है तो उसको ना जोड़ के फाइनल मेरिट में आपका केवल CBT का अगर 40 नंबर बन जा रहा है तो जो ज़्यादा उन दोनों में से बनेगा उसी को मान्य किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसीलिए हमने बोला था कि रेलवे बोर्ड को आप धन्यवाद करिए, ताकि देखिए यहाँ पे जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जाके हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा जो चीज़ें समझ में ना आए। तो ये साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जब आएंगे देखिए यहाँ पे 12.6 पैरा में यहाँ पे देखिए कोर्स पूरा कर चुके एक अप्रेंटिस को फिजिकल एफिशिएंसी मतलब ये बताया जाए फिजिकल में छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था आपके लिए कि मतलब NSC CBT में किसी छात्र का मान के चलिए कि 30 नंबर 35 नंबर बन रहा है, NSC CBT दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ फाइनल स्कोर। देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए NSC प्लस CBT, ठीक है, आपका बन रहा है 35 नंबर और केवल CBT में आपने लाया है 40 नंबर, ठीक है। तो आपका ये नंबर ना फाइनल मेरिट में जोड़ के डायरेक्ट इसको जोड़ के आपकी मेरिट बन जाएगी। मतलब ये दिखाया जाएगा कि आपके 40 नंबर बन रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुशखबरी आपके लिए थी। और इसके लिए आपको रेलवे बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा कि जो अप्रेंटिस के पक्ष में इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि वो रेलवे खुद चाहता है कि अप्रेंटिस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, 20% से ज़्यादा लोग अप्रेंटिस कैंडिडेट सेलेक्ट हों। और दूसरी चीज़ें हमने 1/3 को भी बता दिया कि जब इसमें देखिए आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा में अंक प्राप्त करने के उचित महत्व दिए जाएंगे, ताकि CBT में संचालन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 1/3 यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है 1/3। फिर उसमें बताया जा रहा है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब सारा कुछ इसमें यही बताया जा रहा है कि NSC का जो मार्क्स है वो बिल्कुल फुल आपको इसमें फिल किया जाएगा, 1/3 करके किया जाएगा। नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से मेंशन करके यहाँ पे बता दिया गया है। तो बिल्कुल भी जिन साथियों को डाउट था कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है, तो बिल्कुल भी जब रेलवे ये अपना पक्ष रखेगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देगा कि देखिए हमने बिल्कुल उसी टाइम ये सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया था। तो ये चीज़ें बदलाव नहीं होने के चांसेज हैं। बाकी जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी न्यायालय फैसला लेगा उसको सभी लोग मान्य करेंगे। हम और आप सभी लोगों को मानना होगा, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। बाकी जो ऑफिशियल अपडेट थी इसको हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा साथी। और रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। उसके साथ साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया है, आप लोग उस बुक को परचेज कर लीजिएगा और वहाँ से आपको कम प्राइस में देखने को मिलेगा बिना किसी पेड प्रमोशन के। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ITI ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर करें। और आपको बता दें कि बिना किसी पेड प्रमोशन का हमने जो बुक का लिंक लगाया है, आप लोग वहाँ से परचेज करके अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी में कोई लापरवाही ना करें, बाकी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आप अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो। धन्यवाद साथियों।